इस शहर में रोज हजारों मामले सामने आते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पुलिस की जिंदगी तक बदल देती हैं। आज की कहानी है एक लड़की और एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जो एक गलतफहमी से शुरू हुई, लेकिन एक खतरनाक सच पर खत्म हुई। शाम के वक्त शहर की सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी। ट्रैफिक की हल्की आवाज के बीच एक लड़की, सौम्या, घबराई हुई तेजी से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी सड़क पेट्रोलिंग पर निकले इंस्पेक्टर अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, ए लड़की, रुको, किससे भाग रही हो तुम? सौम्या पलटकर बोली, मुझे जाने दीजिए, प्लीज। आप समझ नहीं रहे। अर्जुन ने उसके हाथ पर खून देखा और ज्यादा शक हुआ। इतनी घबराहट, हाथ पर खून, कौन हो तुम? कौन पीछा कर रहा है? बात साफ साफ बताओ। सौम्या ने हाथ छुपाते हुए कहा, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूं, बस मुझे जाने दीजिए। लेकिन अर्जुन उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो उसे जीप में बैठाकर थाने ले आता है। थाने में सबकी नजरें उस लड़की पर टिक जाती हैं। वो रो रही होती है। अर्जुन ने कुर्सी खींचकर कहा, अब बताओ, आखिर चल क्या रहा है? तुम किससे भाग रही थी? सौम्या ने धीरे से कहा, अगर मैं बोलूंगी तो आप भी फंस जाएंगे। अर्जुन चौंक गया। मतलब? सौम्या ने कांपती आवाज में कहा, आपके ही डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। अर्जुन ने पूछा, ये कैसी बातें कर रही हो? प्रूफ है तुम्हारे पास? सौम्या धीरे से बोली, मैं एक एनजीओ के साथ काम करती थी। हम एक बड़े विमेन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ करने वाले थे। उसी केस में एक बड़ा नाम सामने आया, एसीपी राघव, और अब वो मुझे खत्म करना चाहता है। अर्जुन पहले विश्वास नहीं करता, मगर सौम्या की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। तभी अचानक थाने के बाहर कई पुलिस गाड़ियों की आवाज गूंजती है। सायरन बजता है और एसीपी राघव अंदर आता है। उसका चेहरा सख्त था। एसीपी गरजकर बोला, इंस्पेक्टर अर्जुन, उस लड़की को बाहर भेजो। वो एक क्रिमिनल है। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, सर, पहले मैं जांच कर लूं, शायद। एसीपी चिल्लाया, जांच की कोई जरूरत नहीं। ये लड़की डिपार्टमेंटल फाइल चुराकर भाग रही थी। उसे तुरंत मेरे हवाले करो। थाने का माहौल अचानक डरावना हो गया। सौम्या पीछे हटती है और धीमे से कहती है, मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया, पर वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। सर, अर्जुन ने कहा, जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं किसी को भी लड़की नहीं दूंगा। एसीपी गुस्से से आग बबूला हो गया। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम जानते नहीं हो तुम किससे टकरा रहे हो। अर्जुन बिना डरे बोला, सर, मुझे सिर्फ सच से मतलब है, किसी रैंक से नहीं। एसीपी बाहर गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि तूफान लौट कर आएगा। अर्जुन सौम्या को एक कमरे में ले गया और बोला, अब सच बताओ, प्रूफ कहाँ है? सौम्या ने अपने कपड़ों में छिपा एक यूएसबी निकाला। यही है सबूत। इसमें सारे वीडियो हैं, ट्रैफिकिंग, मर्डर, पैसे का लेन देन। और एसीपी खुद सबका मास्टरमाइंड है। अर्जुन ने यूएसबी कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर जो वीडियो चले, उन्हें देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एसीपी राघव का असली चेहरा सामने था।
अर्जुन समझ चुका था कि सौम्या सच बोल रही थी और एसीपी इसको मारने आया है। तभी दरवाजा जोर से टूटा। एसीपी अपने 2 आदमी लेकर कमरे में घुस आया। एसीपी चिल्लाया, अर्जुन, यूएसबी मुझे दे दो, नहीं तो गोली चल जाएगी। सौम्या डर के मारे पीछे हट गई। अर्जुन उसके सामने खड़ा हो गया। फिर एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। कुर्सियां गिरती हैं, शीशे टूटते हैं, एसीपी के आदमी हमला करते हैं। अर्जुन एक एक को गिराता जाता है। एसीपी पिस्तौल निकालता है। अर्जुन सौम्या को धक्का देकर किनारे करता है और एसीपी पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। आखिरकार अर्जुन एसीपी को जमीन पर गिरा देता है। फिर अचानक बैकअप पुलिस फोर्स आ जाती है। सिपाही एसीपी को उठाकर हथकड़ी लगा देते हैं। एसीपी चिल्लाता है, ये साजिश है, तुम सबको पछताना पड़ेगा। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका था। सौम्या रोते हुए अर्जुन के सामने खड़ी होती है और कहती है, आज अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा भी नहीं होती। थैंक यू, इंस्पेक्टर। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, सच के लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तुम उनमें से एक हो। नैरेटर की आवाज आती है। एक लड़की की हिम्मत और एक ईमानदार पुलिसवाले की वजह से शहर की सबसे बड़ी ट्रैफिकिंग गैंग खत्म हुई।